कर पाऊँ। कर लीजिए सर, रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए और होस्ट बना दीजिए। ओके। विजिबिलिटी बताइए, सही है? स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम, साफ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे तो हमारा टॉपिक बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी का था, लेकिन उससे पहले एक छूट रहा था आपका पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। ठीक है, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन छोड़ने का है नहीं आपके लिए, है ना? मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो बोलते हैं वो पोर्शन है ये वाला, तो मतलब ये टॉपिक आपका 5 फोर्स मॉडल। ठीक है, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, तो ये 5 फोर्स मॉडल हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहला क्या कहता है, अगर आपको याद हो क्लासरूम वाला हम लोग ऐसे ब्रीफली डिस्कशन किए थे, याद है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, 5 फोर्स है जो इंडस्ट्री में अप्लाई होता है, पावर ऑफ सप्लायर, राइवलरी अमंग बिजनेसेस इन द इंडस्ट्री, याद है? यस मैम। ठीक है, जिसको याद है ठीक है, जिसको याद नहीं है उनके लिए ये डिटेल वर्जन है। ठीक है, और जिनको याद है उनके लिए भी डिटेल वर्जन। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या उठता है, पहले तो ये ऑब्जेक्टिव में भी बनेगा कि 5 फोर्स मॉडल किसने दिया, तो पोर्टर्स का है ये 5 फोर्स मॉडल, माइकल पोर्टर। ठीक है, अब बात होता है कि ये किस लिए है ये। अरे ये वेटिंग रूम कभी खत्म हो। सारे को होस्ट बना दीजिए ना, वो एडमिट करते रहे मोबाइल। सर के पास बहुत काम होता है और भी इतने सारे क्लासेस एक टाइम पे चलती होती है ना। चलिए, ठीक है, तो क्या बात हो रही थी, 5 फोर्स मॉडल किसने दिया, तो माइकल पोर्टर ने दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ये फोर्स है किस काम का। ठीक है, क्या करता क्या है ये वाला जो स्ट्रैटेजी है, क्या काम है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या है, लेवल ऑफ कंपटीशन इंडस्ट्री में कितना है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने का काम होगा। करते हैं इससे। ठीक है, अब बात डिटर्मिनेंट अलग अलग, भगवान स्क्रीन शेयर करने में यही प्रॉब्लम होता है। अब ये है नमन, ठीक है, तो हर इंडस्ट्री का अलग अलग होगा, लाइक कंपटीशन का अलग अलग डिटरमाइन करने का तरीका होता है, हर इंडस्ट्री डिफरेंट है तो कंपटीशन भी डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बात करें, अब छोड़िए डिस्ट्रैक्शन, जो रहेगा वेटिंग रूम में ही रहेगा, आप मेरी बात सुनिए। ठीक है, तो क्या क्या अभी तक डिस्कशन हुआ, माइकल पोर्टर ने ये दिया है 5 फोर्स मॉडल। ऑब्जेक्टिव क्या है कि लेवल ऑफ कंपटीशन किसी भी इंडस्ट्री का कितना है वो डिटरमाइन करने का काम होता है 5 फोर्स मॉडल का। ठीक है, अब बात हो रही है कि हर इंडस्ट्री डिफरेंट है, तो इंडस्ट्री डिफरेंट तो कंपटीशन भी डिफरेंट। स्मार्टफोन का जो कंपटीशन होगा वो डिफरेंट होगा, है कि नहीं, मार्केट उसका अलग है। ठीक है, अलग अलग चीज से वो इम्पैक्ट होगा, वो अलग इंडस्ट्री से इम्पैक्ट होगा। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग है उसका अलग कंपटीशन होगा, ऑटोमोबाइल है अलग कंपटीशन होगा, है ना? तो हर इंडस्ट्री डिफरेंट है तो कंपटीशन भी डिफरेंट होगा, राइट? तो अब यहाँ बात हो रही है जो और अगर मैं पर्पस बोलूं इसकी, मतलब 5 फोर्स मॉडल की, तो ये कितना इंटेंसिफाई है इसके, मतलब कितना स्ट्रेंथ है इसके कंपटीशन का, ठीक है, वो भी मेजर करने के काम आता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव फोर्स का स्ट्रेंथ जितना अधिक उतना ही कम अट्रैक्टिव हो जाएगा इंडस्ट्री। ठीक है, ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि जितना कॉम्पिटिटिव फोर्स का स्ट्रेंथ अधिक, ठीक है, मोर द कॉम्पिटिटिव फोर्स स्ट्रेंथ इज, the lesser attractive is the industry.
ठीक है, कहने का मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे कि अगर न्यू इंट्रेंट का थ्रेट अधिक होगा, जैसे कोई भी आराम से घुस सकता है इंडस्ट्री में, तो खतरा अधिक है। अब खतरा अधिक है यानी इंडस्ट्री के ऊपर वो जो इंडस्ट्री जो है वो कम अट्रैक्टिव होगी। बात आ रही है समझ में? तो ये भी इसका काम होता है इस मॉडल का, मेजर करने का कितना स्ट्रेंथ है कंपटीशन का। कंपटीशन है वो लेवल तो हम लोग करेंगे, और कितना मजबूत है कंपटीशन वो भी हम मेजर करते हैं ये 5 फोर्स मॉडल से। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हुई या नहीं? आवाज आ रही है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, 5 फोर्स मॉडल का ये काम होता है। अब बात हो रही है कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस का जिक्र हो रहा है। अब ये कॉम्पिटिटिव फोर्स है क्या? तो ये जो 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दीज आर द कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। ठीक है, पहला है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट ऑफ द इंडस्ट्री कहने का मतलब पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई जब आ रही है, मतलब कितना इजी है किसी का एंट्री और कितना डिफिकल्ट है किसी का एंट्री। ठीक है, ये हो गया आपका थ्रेट ऑफ न्यू इंटरेंट। इंटरेंट है, ठीक है, एंट्री नहीं, इंटरेंट इसी तरह लिखना है आपको। नेक्स्ट है आपका थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, यानी कोई भी आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का कितना सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अब है पावर ऑफ बायर और कस्टमर। कहने का मतलब ये क्या, यहाँ पे क्या है कि बायर का क्या पावर है, बार्गेनिंग पावर की बात हो रही है। पावर कहने का यहाँ मतलब है बार्गेनिंग पावर। यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर स्ट्रांग है या फिर कम है। ये कब होगा, स्ट्रांग कब होगा? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर कब स्ट्रांग होगा? जब सप्लायर ज्यादा होगा। सप्लायर ज्यादा होगा तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर अधिक हो जाएगा। सप्लाई कम होगा तब ना। सप्लाई कम होगा और बायर अधिक होगा। खैर डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, अभी बस ऊपर ऊपर समझ लीजिए। मैम सप्लायर ज्यादा होगा तब ना मैम बार्गेनिंग कर सकते हैं। सप्लाई ज्यादा होगा तभी होगा मैम, कम में तो हाँ, वही मैं मोनो- बोल रही हूँ। हो जाएगा। क्या चीज? सप्लाई कम होगा तो मोनोपोली बढ़ जाएगा। सप्लाई कम रहेगा तो मार्केट एक मिनट, अभी कंफ्यूज मत होइए, डिटेल में हम आ रहे हैं और डिटेल अभी फिलहाल समझिए। अभी एक मिनट फिलहाल समझिए, 5 फोर्स है। ठीक है, डिटेल में हम आ रहे हैं, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले ये 5 फोर्स समझिए, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, सब्स्टिट्यूट, और यहाँ पे थर्ड नंबर जो पावर ऑफ बायर्स एंड कस्टमर है, यहाँ पे बात हो रही है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स एंड कस्टमर। ठीक है, और पावर ऑफ सप्लायर यानी सप्लायर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ पावर लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसिकली जिक्र हो रहा है बार्गेनिंग। अब लास्ट में आपका है राइवलरी अमंग बिजनेसेस इन द इंडस्ट्री, यानी आप जिस इंडस्ट्री में उसमें कितने कॉम्पिटिटर हैं, 3 है, 4 है या बहुत अधिक है। ये राइवलरी अमंग बिजनेसेस इन द इंडस्ट्री, ये 5th नंबर ये है। अब आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं, एक एक पे पहले स्टिक होते हैं। तो पहला यहाँ पे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इन द इंडस्ट्री। ठीक है, न्यू एंट्रेंट मैंने क्या बताया? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट में हम लोग क्या देखेंगे, अभी तुरंत डिस्कशन हुआ था। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, न्यू फॉर्म इंडस्ट्री में इंटर कर रहा है तो उसका जो हाँ, यानी आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में एंटर करना कितना इजी है या कितना टफ है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना इजी है कि जैसे अगर एग्जांपल ले लूं ई कॉमर्स, जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो खरीद बिक्री होता है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करूं, कितना इजी है वहां पे एंटर करना। बस एक वेबसाइट बनाइए, ठीक है, बहुत ही कम कॉस्ट में आपका वेबसाइट बन गया। जो प्रोडक्ट अगर जो सेल करना है वो आप आराम से सेल करिए। ठीक है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं है। और यही टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर आप घुसने के लिए जाइए तो काफी लीगल फॉर्मेलिटी है। ठीक है, कुछ इंडस्ट्री है जिसमें आप एंट्री लेवल बहुत टफ हो जाता है कि नहीं? तो जितना ज्यादा खतरा है उतना ही, जितना ज्यादा खतरा कहने का मतलब क्या, एंट्री लेवल जितना टफ होगा, ठीक है, एंट्री लेवल जितना टफ होगा हमारे लिए इंडस्ट्री में अट्रैक्टिवनेस उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना टफ अट्रैक्टिवनेस उतना बेहतर। बात आ रही है समझ? और अगर इजी है, कोई भी आ जा सकता है आराम से, तो उतना ही हम लोगों के लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, और अगर इंडस्ट्री वेटिंग में है। अब कौन वेटिंग में?
अच्छा, 5 लोग वेटिंग पे। ठीक है, समझ आ गई बात। यहाँ पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वहां इजी है इंटर करना, कोई भी आ सकता है, तो कंपटीशन हमारे लिए इंटेंसिफाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर टफ हो जाएगा, मतलब कब 1 घंटा तक लोग आते ही रहते हैं। अब आगे बढ़ा जाए। तो अब बात हो रही थी क्या कि अगर इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल होगी, ठीक है, अगर इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है तो राइवलरी इंटेंसिफाई होगा। ठीक है, बात आ रही है ना समझ में कि आप भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं मेरी तरफ? देखो, किसी और को बनाइए मैम होस्ट, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। क्या समझे? रोशन आप ही बताइए। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। मैम अगर बैरियर लो होगा तो मैम ज्यादा लोग आएंगे, कंपटीशन ज्यादा मतलब एक्सटेंस हो जाएगा। और अगर हाई बैरियर रहेगा मैम तो कम न्यू न्यू फॉर्म मतलब इंटर कम करेंगे। अब बात हो रही है कि अगर जिस इंडस्ट्री में लोग आना भी कौन से इंडस्ट्री में चाहेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कि आना भी कौन सी इंडस्ट्री में चाहेंगे, जो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है। ठीक है, जब कौन सा मतलब ऑर्गेनाइजेशन वहां कंपीट करेगी जहां मार्केट शेयर अधिक है, प्रॉफिट अधिक है, और जहां एंट्री लेवल अधिक, और जहां मान लीजिए सब लोग आना शुरू कर देंगे तो मार्केट शेयर ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा, है कि नहीं? पहले मान लीजिए पेस्ट का सिर्फ एक ही था, कोलगेट। ठीक है, तो जो जिसको लेना था ब्रश करने के लिए, जिसको भी चाहिए था, तो अब मंजन वगैरह छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ कोलगेट यूज करता था। अब धीरे धीरे क्लोजअप भी आ गया। ठीक है, उसके बाद और भी पतंजलि भी आ गई। तो क्या वो मार्केट शेयर है तो कस्टमर उतने ना, तो मार्केट शेयर घटा कि नहीं? ठीक है, तो प्रॉफिट भी घटेगा, तो एंट्री अधिक तो प्रॉफिट कम। तो क्या होता है कि इंट्रेंट नहीं आने देना चाहती है, हाई बैरियर लगा देती है। अगर कोई मैक्सिमम जितना पॉसिबिलिटी हो हाई बैरियर चाहती है अपने इंडस्ट्री में, ताकि एंट्री लेवल टफ हो जाए और उन लोगों का मार्केट शेयर में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो थ्रेट ऑफ न्यू ट्रेंड कब हाई होगा? अब बात हो रही है कि थ्रेट मतलब क्या? खतरा। तो खतरा न्यू ट्रेंड का हाई कब होगा? सबसे पहला पॉइंट कि लो अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होगा जहां पे, ठीक है, ज्यादा मोटा रकम नहीं चाहिए शुरू करने के लिए, वहां पे ऑटोमेटिकली खतरा हाई होगा, है कि नहीं? ई कॉमर्स कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, लो अमाउंट में हम शुरू कर सकते हैं, खतरा अधिक या कम? अधिक। हाँ, अधिक। वेरी गुड। सेकेंड, अब आइए, जो एग्जिस्टिंग फर्म अगर कोई पेटेंट वगैरह पोज नहीं करती, कोई ट्रेडमार्क पोज नहीं करती है, ठीक है, तो उसमें अगेन अधिक या कम? पेटेंट किसी के पास रहता है तो कोई दूसरा अधिक अधिक। करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो दूसरे का करना अधिक हो जाता है, मतलब टफ हो जाता है। और अगर पेटेंट और ट्रेडमार्क नहीं होगा तो इजी है, तो खतरा अधिक है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं तो खतरा अधिक या कम? एंट्री अधिक। करने के लिए नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। ठीक है, तो ये सारा तरीका है जिससे किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में खतरा अधिक या कम हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट अगर कम है, अगर कस्टमर का स्विचिंग कॉस्ट कहने का क्या मतलब है, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को में स्विच करने में उसको ज्यादा नहीं लगेगा, ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा। लाइक अभी क्लोजअप यूज कर रहे हैं, कल को हम कोलगेट अगर यूज करेंगे तो क्या कोई स्विचिंग कॉस्ट है क्या? नहीं समझे? नो मैम। जैसे नो मान मैम। लीजिए लैपटॉप लैपटॉप खरीदना है, तो लैपटॉप क्या आज मेरे को ये लैपटॉप पसंद नहीं आ रहा है, 1 महीने के बाद दूसरा लैपटॉप खरीदने जाएंगे? हाँ, आज मेरे को ये लैपटॉप खरीद लिया हम लोग, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए डेल का खरीद लिए। अब डेल का खरीद चुके हैं तो अब मेरे को पसंद नहीं आ रहा, तो क्या 6 महीने के बाद या ठीक है 1 साल के बाद क्या हम चेंज करेंगे उसको? नो मैम। अब डिपेंडिंग कि अंबानी के फैमिली पे से डिपेंड करते हैं तो अलग बात है।
तो लेकिन अगर हम लोग कंडीशन की अगर बात करें, हम लोग मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो जनरली एक एक साल में कोई लैपटॉप चेंज नहीं करता। तो ये हुआ स्विचिंग कॉस्ट। ठीक है कि कौन सा प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं तो स्विचिंग कॉस्ट अगर अधिक है या कम है। अगर स्विचिंग कॉस्ट लो है तो यानी हमारे लिए खतरा अधिक है, उस इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में खतरा अधिक है। एफएमसीजी प्रोडक्ट सब में स्विचिंग कॉस्ट एकदम नेग्लिजिबल है, तो खतरा अधिक है। ठीक है, कस्टमर लॉयल्टी अगर स्विच होती रहती है, चेंज होती रहती है या लैक करती है, लॉयल्टी मतलब क्या, मतलब कोई भी मिल जाए चलेगा। ठीक है, लेकिन कोई लोग होते हैं नहीं भाई, शुरू से कोलगेट यूज किए तो कोलगेट ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर वो लैक होता है कस्टमर लॉयल्टी, तो अगेन आपके लिए खतरा अधिक है। तो ये था आपका थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। बात आ गई समझ में? यस मैम। अब यहाँ देखिए लिखा क्या है, if businesses fail to analyze the threat of new firm in the industry properly, it may lose its market share. ठीक है, ये रोशन मैं आपको ही बना रही हूँ, अब ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, देखिए जो जो आएगा उसको आप परमिशन देते रहिए। या पर लेकिन फिर आप डिस्ट्रैक्ट, मैम सर्च कर लीजिए, नाम ऊपर में आ जाएगा। अच्छा नहीं आएगा मैम, स्पेलिंग ROU RAU ROU। अच्छा, आप तो ऊपर ये क्या नजर आ गया? मैम रोल नंबर डालिए ना, 50 आ जाएगा। संजना, एक मिनट, ये सारा फंक्शन यूज क्या हुआ है, थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी रोशन दवाई में संजना आ गया। रोशन अपने आप को अनम्यूट करो ना, तो ऊपर में शो हो। हाँ, पार्टिसिपेंट ऊपर नीचे हो रहे हैं। कर दिया अब म्यूट मैम, ऋतिक ऊपर में आ रोशन, गया। ये एक सेकेंड आप वहीं पे रहिए, और ये आप होस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब आइए, यहाँ क्या बात हो रही है, लेकिन मैं शेयर कर पा रही हूँ ना स्क्रीन, आपको दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। अगर मैं होस्ट नहीं हूँ तो भी स्क्रीन शेयर कर पा रही हूँ। शेयर करके अगर आप होस्ट हट जाती है तो रहेगा शेयर। क्या बात है, चलिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट में, ऐसे समझ में आ ही गया होगा, ये रीड आउट करना आपका काम है, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, नीचे एग्जांपल वगैरह दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, इफ बिजनेसेस फेल टू एनालाइज द थ्रेट ऑफ न्यू फर्म्स इन द इंडस्ट्री प्रॉपर्ली, इट मे लूज इट्स मार्केट शेयर। कहने का मतलब कि अगर बिजनेस एनालाइज नहीं कर पाएगी कितना खतरा है, कितना थ्रेट है किसी भी इंडस्ट्री में, तो क्या होगा, उनका मार्केट शेयर लूज हो जाएगा। मार्केट शेयर कहने का मतलब जो जो कस्टमर आपके हैं वो कस्टमर स्विच हो जाएंगे, क्योंकि कस्टमर को फिर लगेगा कि अच्छा ये नया है, देख एक बार इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लूज कर जाएंगे, मार्केट शेयर हमारा लूज हो जाएगा। यूजुअली इंडस्ट्रीज दैट हैव लो एंट्री बैरियर सी मोर एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर इनटू द मार्केट। जहाँ पे एंट्री बैरियर लो होता है, कम होता है, यानी आराम से कोई एंट्री ले सकता है। और एंट्री बैरियर लो कब होगा वो हम लोग अभी डिस्कशन कर लिए, जब हमको बिजनेस शुरू करने में कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता, कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होता, पेटेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, स्विचिंग कॉस्ट लो होता है, कस्टमर का लॉयल्टी लैकिंग होता है। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन और आप इलॉबरेट कर सकते हैं, इसमें जितना दिया उससे ज्यादा मैंने आपको कंटेंट दिया है, तो ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जहां पे लो एंट्री बैरियर होगा, सी मोर एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर इनटू द इंडस्ट्री, दस प्रोवाइडिंग मोर कंपटीशन इन द एग्जिस्टिंग प्लेयर। यानी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उसके लिए फिर खतरा हो जाएगा, कंपटीशन और इंटेंसिफाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, हाउएवर इंडस्ट्रीज विद हाई एंट्री बैरियर, जस्ट अपोजिट, यहाँ पे जिसका एंट्री लेवल टफ है, must also not overlook the possibility of new player entering the industry। ठीक है, कहने का मतलब कहीं कहीं जहाँ पे एंट्री बैरियर अधिक होता है, ठीक है, इसका मतलब वो नहीं कि वो मतलब अनदेखा कर दे। जैसे हार्ले डेविडसन के बारे में यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि उनको भी हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। कभी भी कोई भी इंडस्ट्री, अगर मान लीजिए ठीक है रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोगों को ज्यादा फॉलो करना होगा, तो उसके बावजूद भी बहुत इंडस्ट्री आ जाती है। ठीक है, जियो जैसे टेलीकॉम में टफ है, जियो आई कि नहीं आई? ठीक है, सिम वगैरह है,
हाँ, तो क्या मतलब है कि ठीक है टफ है, लेकिन कोई भी आ सकती है और अचानक से पूरे इंडस्ट्री को हिला सकती है। ठीक है, मोबाइल इंडस्ट्री कहाँ था आपका नोकिया और अब कहाँ है। ठीक है, और अभी अगर सिम वगैरह का अगर डिस्कशन हो, कहाँ था एयरटेल। ठीक है, वाइड एरिया मतलब हर जगह वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड था उसका नेटवर्क, लेकिन कहाँ है अब, बहुत कम है, या बोली जाता पता ही नहीं है। जियो के आने के बाद जियो फ्री में सिम बेचना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये सब क्या है कि ठीक है टफ भी अगर है, लेकिन क्या पता कि कोई एंट्री आज मतलब कोई आ जाए और आपका पूरा बिजनेस हिला के रख दे। तो वो है इस पैराग्राफ का मतलब। नीचे एग्जाम्पल है, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब ये सब्स्टिट्यूट का तो मतलब हम लोग सब लोग जानते हैं। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है तो उतना ही टफ आपके लिए कंपटीशन है, और अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो कंपटीशन आपके लिए टफ है। अगेन वही वाली बात कि आपको ओवरलुक नहीं करना है, अलर्ट रहना है, लेकिन क्या है थोड़ा खतरा कम हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट का या तो सब्स्टिट्यूट होगा या तो नहीं होगा। अगर है तो बच के रहिए, अगर नहीं है तब थोड़ा अलर्ट रहिए। ठीक है, अगर टी नहीं है तो ठीक है हम कॉफी से काम चला लेंगे। तो ये क्या है सब्स्टिट्यूट। अब समझ गए ना आप लोग, हैं या नहीं है। यस मैम, समझ। अब आइए लिखा क्या इसमें, इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट for an industry's product and services can harm organizations' control over the business. If the substitute are equally useful for the purpose, it can pose serious threat to the product, which is likha hua hai. Therefore, firm must consider the threat from substitute seriously. Coca-Cola does not only have Pepsi as a competitor, but also all other beverages and thirst quenchers in the market. देखिए ये लाइन का यहाँ क्या मतलब है। कोका कोला जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि कोका कोला का सब्स्टिट्यूट पेप्सी और ये सबसे तो खतरा है, लेकिन इसके अलावा अदर बीवरेजेस से कहने का क्या मतलब है कि बहुत लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गए। ठीक है, तो डायरेक्ट कंपटीशन उसको पेप्सी थम्स अप इन सबसे तो है ही, लेकिन इसके अलावा जितना और भी दूसरा सब हेल्थ ड्रिंक है, जैसे हेल्थ ड्रिंक में क्या ट्रॉपिकाना। ठीक है, और कोई है ट्रॉपिकाना जैसा, तो ये सब क्या है फ्रूट रियल। ठीक है, ट्रॉपिकाना हो गया, रियल हो गया, ये सब फ्रूट जूस दे रहा है। तो हम लोग मतलब कोका कोला और पेप्सी लोगों को इन सबसे भी खतरा है। ठीक है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर से तो खतरा है ही, प्लस ये सब्स्टिट्यूट सबसे भी खतरा है। तो कोका कोला का सिर्फ पेप्सी नहीं है सब्स्टिट्यूट, बल्कि ये सारा थ्रेट पंचर्स ये सब भी है। ठीक है, आई बात समझ में। यस मैम। अब आइए बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। तो अब कस्टमर की बात करें, कस्टमर अगर कम रहेगा, ठीक है, कस्टमर अगर लेस रहेगा, सप्लायर अधिक है। ठीक है, सही बोल रहे थे जो लोग ये लाइन बोल रहे थे। यहाँ पे क्या है सप्लायर अगर अधिक, सप्लायर ज्यादा होगा तभी ना हो। हाँ, अगर बायर कम रहेगा तो बार्गेनिंग पावर बायर का स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, जो लोग बोल रहे थे तो ये सही बोल रहे थे, सप्लायर अधिक है लेकिन बायर कम है। ठीक है, तो बायर कम है इसका मतलब क्या कि उसके पास हक हो जाता है ना कि जो प्राइस वो डिमांड करेगा वो प्राइस में देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, अब देखिए दो चीज कस्टमर डिमांड करेगा, या तो लो प्राइस के लिए डिमांड करेगा, या तो क्वालिटी अधिक करने के लिए। और कस्टमर क्या डिमांड कर सकता है, भाई इतना 10 रुपया नहीं 5 रुपया दो, 5 रुपये में दो। ठीक है, अब आप आ जाए हैं, पूरे दिन से हम दुकान खोल के बैठे हैं, एक कस्टमर आया है, अब क्या पता दोबारा कोई कस्टमर आए ना आए, ये जो कस्टमर आया है वो भी दोबारा नहीं आएगा अगर हम 5 रुपये में नहीं देंगे। तो क्या होगा, हमको देना पड़ेगा। और लो प्राइस रखेंगे तो अपना रेवेन्यू कम कर लेंगे आप, है ना। तो लो प्राइस रखेंगे तो रेवेन्यू कम कर लेंगे। और अगर क्वालिटी अधिक करेंगे, जो कस्टमर डिमांड करते हैं कि भाई और अधिक क्वालिटी बनाओ, तो क्या करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट अपना हाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये अगेन डिपेंड करता है, और प्लस ये स्विचिंग कॉस्ट भी हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है की पॉइंट, हाई कब होगा, हर चीज में देखिए हाई कब होगा। आप ये अगर पॉइंट नोट कर लिए ना तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख देंगे। तो यहाँ भी हम लोग जान लिए कि हाई कब होगा, जब सप्लायर अधिक होगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर में ये वाला जो थ्रेड है कब हाई होगा, जब सप्लायर अधिक है बायर कम है। ठीक है, अपने हिसाब से प्राइस लो करने के लिए बोल रहा है, तो लो प्राइस करेंगे तो रेवेन्यू कम होगा। क्वालिटी अगर अधिक मतलब अगर अपना करते हैं प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्शन कॉस्ट राइज हो जाएगा। ठीक है,
आई बात समझ में? ठीक है, और कब होगा हाई? जब स्विचिंग कॉस्ट लो हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी स्विचिंग कॉस्ट, एक तो इंटरेंट में भी देखें, अगेन यहाँ पे भी स्विचिंग कॉस्ट अगर लो है, ठीक है, एफएमसीजी हो गया, सीम हो गया, स्विचिंग कॉस्ट अधिक है, तो अगेन बार्गेनिंग पावर बायर का अधिक होगा, बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ये सारा पॉइंट भी ऐड होगा। ठीक है, मतलब और जो कुछ भी लगता है आपको अंडरस्टैंडिंग से कि कब बार्गेनिंग पावर बायर का अधिक हो सकता है, तो ये सारा पॉइंट इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है, आराम से दूसरी जगह वो जा सकता है। ठीक है, स्विचिंग कॉस्ट अगर लो है, ये प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो ये सब में हम लोगों का बार्गेनिंग पावर बायर का हाई हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? जो हाई लो का कंफ्यूजन हो रहा था इससे पहले। ठीक है, कहाँ Yes, गए ma'am. सब लोग भाई? यही है। सब लोग बोलते भी नहीं है, मतलब आज पूरे क्लास में रोशन ही क्लास कर रहा है क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? यस मैम का भी जिम्मा रोशन ही उठाया। नो मैम। संजना बताइए तो क्या समझे? बार्गेनिंग पावर, स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलिएगा वरना अटेंडेंस रह जाएगा। ठीक है, ये मैं बोलूं या मुझे याद रहे ना रहे, आप डेली क्लास का ले याद करिए। हाँ, संजना है आप या नहीं है? नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे आकर के सो जाते हैं ना। मैम है। हेलो। सोनाली आवाज आ रही है? अब मेरी आवाज आप लोग को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आ रही है मैम। अब आ रही है। आ रही है तो आज तो मैं बुला रही हूँ। मिहिर आप ही बताइए, बहुत दिन से आपका भी आवाज नहीं सुनी हूँ। मिहिर बताइए क्या क्या तक एक्सप्लेनेशन हुआ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैं लगातार एब्सेंट ही कर रहा हूँ। अभी मैं ज्वाइन ही किया हूँ। अभी अभी ज्वाइन किए हैं? टॉपिक क्या चल रहा है नहीं पता? यस मैम। नो मैम, टॉपिक मुझे पता नहीं चल पा रहा है, बहुत दिन से मैं एब्सेंट कर रहा हूँ लगातार। यानी पढ़ने वाले सब लोग सिर्फ अटेंडेंस के लिए ज्वाइन करते हैं, इतना पता चल रहा है। मीर मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है कोई इशू हो आपके साथ, लेकिन जिस लोगों को मैंने नाम लिया और उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो ऑब्वियसली आप लोग सिर्फ अटेंडेंस के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। श्वेता, रोल 3, यस मैम। बताइए कुछ। मेरे को ऐसे थकान नहीं लगता, जब आप लोग आंसर नहीं देते ना, तब लगता है थकान शुरू होना शुरू हो जाता है। हेलो मैम। हाँ हाँ आ रही है आवाज श्वेता। मैम स्टार्टिंग का क्लास मिस हो गया, तो जहाँ से पता है पावर ऑफ बायर्स ठीक, और कस्टमर्स से मैंने अटेंड किया। पावर ऑफ बायर से ज्वाइन किए हैं? यस मैम। ठीक है, वही बता दीजिए, बायर वाला बताइए क्या डिस्कशन हुआ। मैम पावर ऑफ बायर्स और कस्टमर्स में था कि अगर सप्लाई कम होगा तो बायर, सप्लाई ज़्यादा होगा तो बायर का क्या बोलते हैं, बायर कम हो जाएगा। और अगर प्रोडक्शन प्रोडक्ट का क्वालिटी अगर कम करेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाएगा, और स्विचिंग कॉस्ट अगर लो करेंगे तो बार्गेनिंग पावर बायर का अधिक हो जाएगा। चलिए, आप सुन रहे थे इतना तो पता चला। आकांक्षा, 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 3 बार मैं नाम बोलूंगी, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो आप एब्सेंट माने जाएंगे। रोल 21, बैच 1। और उसके बाद बोलिएगा नहीं कि डेली क्लास तो ज्वाइन किए हैं, फिर क्रेडिट कैसे लग गए। सौरभ 29, सौरभ राज यस मैम। बताइए क्या डिस्कशन हो रहा है आज? नहीं,
सुप्रिया, बहुत दिन से आप एकदम गायब ही है। रोल 13। सुप्रिया, आवाज आ रही है? ज्वाइन की है मैम। यस मैम। मुबारक हो, एहसान आपका, अभी तो कम से कम किए। सृष्टि, मैम पता नहीं था मैम, आप सस्पेंड का नोट भेजी थी ना। गलती हो गई। सृष्टि, रोल 39। यस मैम। क्या डिस्कशन हो रहा है बाबू अभी? मैम अगर सेलर्स अगर ज्यादा रहेंगे और बायर्स कम रहेंगे तो वो बारे में बार्गेनिंग पूछ ही बढ़ नहीं रही हूँ, सबसे पहले टॉपिक क्या चल रहा है? कौन सा टॉपिक चल रहा है? नहीं पता। कितना प्राउड फील हो रहा है मुझे देख। मुझे लगता था आप लोग पढ़ रहे हैं, बेकार इतने से जा रहे हैं। ऋतिक कुमार, रोल 60। नहीं। विशाल कुमार, विशाल कुमार, यस मैम। बताइए कौन सा टॉपिक चल रहा है? प्रोटर्स मैम, प्रोटर्स। अच्छा, पोर्टर्स का क्या चल रहा है? 5 फोर्स। थैंक यू। 5 फोर्स क्या मॉडल। काम होता है? हाँ, वेरी गुड। क्या काम होता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बार्गेनिंग, बार्गेनिंग करता है मैम। पहले ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये बहुत पावरफुल होता है मैम। कौन पावरफुल होता है? अनुप्रिया, 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 आवाज आ रही है? नहीं। रागिनी, किसको पढ़ा रही हूँ फिर मैं? ये 4 बच्चे को? हाँ, मैम हम बताएं मैम? बताइए, ऑप्शन किधर है मेरे पास? मैं तो बोल ही रही हूँ, ये 3-4 बच्चे को मैं पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब बाकी लोग बस लॉगिन करके एहसान कर रहे हैं। मैम इसका ऑब्जेक्टिव है कि कंपटीशन को एनालाइज करता है और इसका 5 टाइप है मैम। थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट, जो न्यू कंपटीशन आते हैं, न्यू कंपटीटर होते हैं। अगर कंपटीटर जाते हैं तो मैं मार्केट अगर कंपटीटर जाते हैं तो मैं मार्केट तो वोलेटाइल रहेगा, कभी भी गिर सकता है, तो इसमें रिस्क है मैम। और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, मैम वही कॉफी वाला एग्जांपल और चाय वाला एग्जांपल आप दिए थे। और उसके बाद बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, जो बायर्स होते हैं एक्सप्लेन भी वो करिए, सब्स्टिट्यूट को एक्सप्लेन भी करिए, सिर्फ एग्जांपल से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है मैम। सब्स्टिट्यूट को एग्जांपल, जैसे कोई चाय का मैम जो टी का फार्मिंग करता है, अगर कोई और भी टी का फार्मिंग करने लगे तो उसमें भी उसका कंपटीशन बढ़ जाएगा मैम। या अगर वो कॉफी का फार्मिंग अगर आप ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे आपका बहुत सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो आपके लिए खतरा है, वहां बढ़ जाता है। और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जहाँ पे ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो यस फिर मैम, आपके लिए खतरा कम कम हो है। जाता है ठीक है मैम। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, अगर बायर ज्यादा होंगे तो वो सब सप्लायर का बार्गेनिंग पावर इंक्रीज करेगा। अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर अगर कम होंगे तो वो सप्लायर का मैम डिक्रीज करेगा, जो बार्गेनिंग पावर होगा। और डिग्री ऑफ प्राइमरी में मैम जितना मतलब गवर्नमेंट रूल्स हो गया वगैरह, ये सब हो गया, वही सब आता है।
लोग कैसे होगा वो सारा था जो आप बता रहे। थैंक यू थोड़ा बहुत नाक बचाने के लिए, बाकी लोग एंजॉय करिए लाइफ। आगे चलते हैं, दो बच्चा आगे चलते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। हाँ सबको सब पता लोग यही है मैम, सबको पता है। क्या पता है ये बार्गेनिंग पावर सप्लायर? मैम आप अभी जो पढ़ाई सबको तो पता है मैम, आप लोग को ही पता है। और जितना नाम लिया उस जिससे आंसर नहीं मिला उसका क्या? मेरा इशारा उनके तरफ था। नीरज से मैं क्यों नहीं पूछ रही थी, मुझे पता है नीरज बता देगा। ये लोग का तो डेली का स्टेटस है। बाकी लोग जिसका आवाज सुनने को, एक सुप्रिया पता नहीं कैसे मतलब कमाल चेंज हुई है। लेकिन एचआरएम में जो आप थे सुप्रिया, और अभी दुख हो रहा है जिस तरीके से आपका रिस्पांस मिल रहा है क्लास में। अनुप्रिया भी एक्टिव थी, अनुप्रिया से भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। खैर आगे बढ़ रहे हैं। सप्लायर तो अभी तुरंत कवर कर लिया। जैसे यहाँ पे हम देखें कि जहाँ पे बायर लेस है और सप्लायर मोर है तो बार्गेनिंग पावर बायर का अधिक हो जाएगा। और जस्ट अपोजिट जहाँ पे आप ही इकलौते सप्लायर हैं, ठीक है, वहां पे क्या था, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर की अगर मैं बात करूं वहां पे बायर कम है, और जहाँ पे सप्लायर कम है वहां पे पावर सप्लायर का अधिक हो जाएगा। हाँ माइक को चेक करिए अगर यहाँ बात नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, तो क्या बात हो रही थी कि जहाँ पे सप्लायर कम है, जैसे अगर हम एग्जांपल, हाँ एग्जांपल अगर यहाँ पे आप अपना प्रोसेसर इंडस्ट्री का ले सकते हैं। ठीक है, हर लैपटॉप पे आप देखते होंगे कि वो इंटेल का ही प्रोसेसर रहता है। ठीक है, कुछ ही है सप्लाई, एक इंटेल है, एक और कोई इंडस्ट्री है जो प्रोसेसर बनाती है। लेकिन वो भी अगर अच्छा लैपटॉप बना रहे हैं तो 95 मतलब % लैपटॉप में इंटेल का ही प्रोसेसर रहता है। ठीक है, तो क्या है, सप्लायर कम है या आप ही इकलौते सप्लायर है, तो वहां ऑब्वियसली बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। इंटेल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अगेन आपके लिए खतरा अधिक है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग, वही अभी जो मैं बात कर रही थी, लैपटॉप तो हर साल तो आप खरीदेंगे नहीं, तो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग भी यहाँ पे हाई अगर हो जाए। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर का हाई होने का। ठीक है, एक बार लैपटॉप खरीद लेंगे ऑब्वियसली हम बार बार नहीं करेंगे, खरीदेंगे, है कि नहीं। तो ये हो गया बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। ये वाला भी खत्म, रीड आउट कर लीजिएगा, कम से कम ये टॉपिक आज खत्म हो जाए। और लास्ट हमारा बच रहा है, लास्ट ही है ना, लास्ट हमारा बच रहा है कॉम्पिटिटिव राइवलरी अमंग बिजनेसेस इन द इंडस्ट्री। इसका यहाँ कहने का क्या मतलब है कि कितना आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहां पे कितने लोग हैं, मतलब कितने प्लेयर हैं। ठीक है, अब यहाँ ये हम लोग डिस्कशन करेंगे, हाउ मेनी राइवलरी डू वी हैव। पहले तो ये हम देखेंगे कि मतलब 1 है, 2 है, 3 है, कम है, ज्यादा है, ये हम लोग बेसिकली देखेंगे पहला चीज। ठीक है, तो ज्यादा है तो प्रॉफिटेबली कम या अधिक। अगर राइवलरी अधिक है, कॉम्पिटिटर अधिक है, तो हमारा प्रॉफिटेबली कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी? कम हो जाएगा। ज्यादा कॉम्पिटिटर है तो ऑटोमेटिकली हमारा मतलब मार्केट शेयर कम, प्रॉफिटेबिलिटी कम। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि कौन है। ठीक है, अगर 3 ही जन है लेकिन वो लोग का मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री अगर है, तो फिर हम लोगों के लिए अगेन टफ है। ठीक है, अगर 3 ही है लेकिन टफ है, मतलब वो लोग टफ कहने का मतलब वो लोग स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो हु आर दे, पहला तो हम लोग पहले ये यहाँ पे राइवलरी अमंग प्लेयर में देखेंगे, हाउ मेनी राइवल है वहां पे, डू वी हैव, ये पहला देखेंगे। फिर दूसरा चीज देखना है हम लोगों को कि कौन है वो, हु आर दे। ठीक है, अब हु आर दे के बाद हम लोग को देखना है हाउ स्ट्रॉन्गर दे आर। ठीक है, स्ट्रॉन्गर कितना है वो हम लोग देखेंगे। जैसे अभी टेलीकॉम का मैंने बात किया ना, स्ट्रॉन्गर है कंपनी टेलीकॉम, बड़ी है, अब 3 ही है लेकिन हम लोगों के लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, और क्रॉस में क्या देखेंगे, और क्या देखेंगे, कोई पॉइंट आ रहा है किसी के दिमाग में? तो कंपटीशन है, पहले तो किससे कंपटीशन है वो हम लोग देखेंगे, कितने हैं वो हम लोग देखेंगे, कितने स्ट्रांग है वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा और देखेंगे जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी बाकी लोगों का क्वालिटी से कितना डिफरेंट है या कितना बेहतर है। ठीक है, क्वालिटी उन लोगों का बेहतर है तो हमारे लिए खतरा है। बात आ रही है समझ में? तो राइवलरी अभी कोई क्लास है क्या?
एनी हाउ 1:30 बज गया, तो लास्ट ही पॉइंट है, सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे। तो क्या बात हो रही थी, तो सबसे पहले ये सारा चीज देखेंगे, उसके बाद क्वालिटी देखेंगे, ठीक है। तो राइवलरी इंटेंस कब होगा, राइवलरी अगर ये सबसे राइवलरी इंटेंस हो जाएगा ना, तो राइवलरी इंटेंस अगर होगा तो प्राइस कम करना होगा। अगर कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो प्राइस कम करना पड़ेगा, मार्केटिंग अधिक करना पड़ेगा। तो ये सब तरीके से हम लोग इस खतरे से उभर सकते हैं राइवलरी अमंग प्लेयर में, ठीक है। और मेरे हिसाब से कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है आपका जेनरिक स्ट्रैटेजी, जो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें यही बताना था लास्ट में। और अगर आप मजबूत हैं तो ऑटोमेटिकली आप एंजॉय करिए, कोई कंपटीशन नहीं है, किसी से खतरा नहीं है। लास्ट वाले पॉइंट में अगर आप स्ट्रांग हैं, ठीक है, तो सारा बेनिफिट आप एंजॉय करिए। बाकी कॉम्पिटिटर का मतलब समझिए, एक तरीके से बोले कि कोई औकात नहीं है कि आपका कुछ भी बिगाड़ ले, ठीक है। तो ये चीज है आपका लास्ट पॉइंट, ये 5 है और मेरे हिसाब से इजी है, ठीक है। बस इसमें क्या लिखना है हम लोगों को, अगर मतलब कंक्लूड करें तो सबसे पहला वही पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है 5 फोर्स मॉडल किसने दिया, ठीक है। 5 फोर्स मॉडल में क्या वो 5 है, वो 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस था, ठीक है। 5 कॉम्पिटिटिव फोर्स लिखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव आप लोग पहले ही बोल चुके हैं कि लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री में कितना है, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना है, वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं 5 फोर्स से। पहला थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट था, कितना इजी या कितना टफ है कोई भी इंडस्ट्री में घुसने के लिए, ठीक है। फिर ये आप लिखेंगे कि कब हम लोग का हाई हो सकता है, ज्यादा कंफ्यूजन मतलब कम, जैसे हाई लो का जो कंफ्यूजन होता है ना, बस एक ही चीज पकड़िए कि हाई कब होगा, ठीक है। हाई लो वाला कंफ्यूजन नहीं, तो कब बायर हाई, बायर ज्यादा होगा कम होगा, उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, ठीक है। और कंफ्यूजन कब होगा, जब आप बहुत जल्दी में होंगे, ठीक है। तो जल्दी में होने की वजह से ये दिक्कत हो जाता है। तो हमेशा आप ये नोटिस करिए हाई कब होगा, तो बस इसी पे फिक्स हो जाए। सारे में खतरा बढ़ेगा कब, तो सब में बढ़ेगा कब, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट में कब बढ़ेगा, जब इजी होगा, ठीक है, कोई भी अंदर घुस सकते हैं, ठीक है। और कब लो होगा, मतलब कब क्या मैं बोल रही थी, कब इजी होगा, जब कैपिटल कॉस्ट, हाँ क्योंकि टाइम अब निकल रहा है तो फटाफट मैं कंक्लूड कर लूं कि कॉस्ट कैपिटल लगने का जो हम लोग का अमाउंट है वो कम होगा, एग्जिस्टिंग फर्म के पास पेटेंट वगैरह नहीं होगा, रेगुलेशन नहीं होगा गवर्नमेंट का, स्विचिंग कॉस्ट कम होगा, ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे। फिर सब्स्टिट्यूट में क्या हुआ कि आपके प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आपके लिए मतलब इजी है, और अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो अगेन खतरा है। पावर ऑफ बायर और कस्टमर कब होगा, जब बायर कम होगा, ठीक है। कम होगा तो कैसे, वो मैंने जो आपको बताया है कि हम लोगों को लो करना पड़ेगा, सोया क्वालिटी अधिक हुआ करना है। पड़ेगा। हद हो गया। अब आगे बढ़िए सप्लायर, तो सप्लायर की बात करूं तो सप्लायर में बार्गेनिंग पावर कब होगा, अगेन कि सप्लायर इकलौता वही है या कम है, ठीक है। तो वहां पे फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर अधिक हो जाएगा। फिर राइवलरी अमंग बिजनेसेस इन द इंडस्ट्री, तो आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहां पे कॉम्पिटिटर कितने हैं, ठीक है, और कितने पावरफुल हैं, ठीक है। और अगर आपसे कम पावरफुल हैं, आप ज्यादा बेहतर क्वालिटी दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा पावरफुल हैं, तो एंजॉय करिए सारा बेनिफिट, ठीक है। मार्केट शेयर भी आपका, प्रॉफिटेबिलिटी भी आपका, एंजॉय करिए, ठीक है। तो ये था 5 फोर्स मॉडल, और यहाँ करती हूँ मैं क्लास वाइंड अप। किसी को प्रीवियस कोई ईयर में कहीं दिक्कत? पूछा है मैम ये टॉपिक? हाँ, प्रीवियस बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, प्रीवियस ईयर देखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ पूछा, मतलब पूछा ही होगा, एक बार मैं चेक करके बता दूंगी। ठीक है मैम। प्रीवियस ईयर तो हम लोग बनाएंगे, लेकिन ये वाला टॉपिक आप लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का। नेक्स्ट परेशानी है तो पूछ लीजिए अभी, नहीं तो हम लोग क्लास एंड करेंगे। नहीं, ठीक है। फिर रोशन स्क्रीनशॉट ले लिए हैं पार्टिसिपेंट का? यस ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम चल